बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पीड ड्रूप एंड आइसोक्रोनस के ऊपर। तो बेसिकली ये दो तरह के मोड्स होते हैं जो कि हमारे स्पीड कंट्रोलर्स में या गवर्नर्स में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्पीड ड्रूप किसको आप कहते हैं और आइसोक्रोनस किसे कहते हैं। स्पीड ड्रूप का मतलब ये होता है कि स्पीड डिफरेंस फ्रॉम नो लोड टू द फुल लोड, यानी कि एक इंजन या एक जनरेटर है जो कि नो लोड पर जब चल रहा हो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी है और जब वो फुल लोड पर आ जाए उस वक्त उसकी स्पीड कितनी है। तो इसका जो डिफरेंस आ जाता है स्पीड का, उसको हम फार्मूले के थ्रू जो है कैलकुलेट करके उसकी जो परसेंटेज है वो हासिल करते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्पीड ड्रूप। आइसोक्रोनस मोड ये होता है कि जिसमें नो एनी चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द लोड, यानी कि हमारा इंजन विदाउट लोड चल रहा हो या उस पर 50% लोड हो या फुल लोड हो जाए तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। उसका जो गवर्नर है वो उसकी स्पीड को स्टेबल रखेगा। तो ये दोनों तरह के मोड्स एज़ पर रिक्वायरमेंट यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि स्पीड ड्रूप का जो फार्मूला है वो किस तरह लिया जाता है। तो स्पीड ड्रूप का फार्मूला इस तरह होता है कि नो लोड स्पीड में से हम माइनस करते हैं फुल लोड स्पीड। उसके बाद जो भी हमारे पास फिगर आता है, जो भी वैल्यू आती है, उसको फिर से डिवाइड करते हैं फुल लोड स्पीड, यानी कि सेम इसी वैल्यू से। नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड, जो भी वैल्यू आई उसको हमने डिवाइड किया फुल लोड स्पीड से, फिर जो भी हमारे पास फिगर आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस तरह हमारे पास स्पीड ड्रूप का जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। आप चाहे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज़ हमारा जब इंजन या जनरेटर विदाउट लोड था, यानी कि नो लोड कंडीशन में था, उस वक्त उसके आरपीएम 1530 थे। जब उस पर फुल लोड आ गया तो उसके आरपीएम ड्रॉप होते होते 1500 तक आ गए। तो हम 1530 में से 1500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आंसर आएगा। 30 को फिर हम डिवाइड करेंगे 1500 से दोबारा, यानी कि फुल लोड स्पीड से। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस तरह जो हमारे पास फिगर आएगा वो कहलाएगी स्पीड ड्रूप की परसेंटेज, जो कि हमारे पास 2 आ रही है। यानी कि अगर 1530 आरपीएम विदाउट लोड हो और 1500 फुल लोड पर आ जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर स्पीड ड्रूप की जो परसेंटेज है वो 2 है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1% से लेकर 10% तक इसकी जो वैल्यू है वो होती है हमारे इंजन्स में। एज़ पर रिक्वायरमेंट हम उसको एडजस्ट करते हैं, और जहाँ पर 0% होगी वहाँ पर फिर आइसोक्रोनस मोड आ जाएगा। आइसोक्रोनस मोड का मतलब है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड आरपीएम, यानी कि फुल लोड आरपीएम पे भी, इंजन के फुल लोड के ऊपर भी जो आरपीएम है वही विदाउट लोड है, वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा उसके आरपीएम में, यानी कि फ्रीक्वेंसी में। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वो हमारा इंजन आइसोक्रोनस मोड पर है। और जहाँ पर विदाउट लोड से लेकर फुल लोड तक आरपीएम ड्रॉप हो जाएं उसको हम इस फार्मूले के तहत निकाल के उसकी स्पीड ड्रूप को मालूम करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारे स्पीड ड्रूप और आइसोक्रोनस में। अच्छा, ये डिपेंड कर रहा होता है मुख्तलिफ गवर्नर्स के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंजन में मुख्तलिफ तरह के गवर्नर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमारे गवर्नर्स में इलेक्ट्रिकल टाइप भी होती है, मैकेनिकल टाइप भी होती है। तो अक्सर मैकेनिकल टाइप गवर्नर्स में ये होता है कि वहाँ पर हमारी स्पीड जो है वो लोड के साथ साथ ड्रॉप होती है। तो वहाँ पर हमारा इंजन स्पीड ड्रूप मोड पर चलता है। उसको अगर हम चाहते हैं कि आइसोक्रोनस पे कर दें तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल टाइप गवर्नर लगाना होता है, उसके साथ एक्चुएटर लगाना होता है, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो फास्ट हो जाए और हमारे आरपीएम लोड के साथ साथ ड्रॉप ना हो, या अगर हों भी तो वो फ़ौरन रिकवर हो जाएं, अपनी असल पोजीशन पे आ जाएं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 स्प्रिंग हैं और कुछ वेट है। मान लेते हैं कि 10 kg का हमारे पास वेट है। अब हमने इस स्प्रिंग के ऊपर इस वेट को रखा तो क्या हुआ कि ये स्प्रिंग दबी और उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ गई, यानी कि वक्ती तौर पर तो ये दबी, चूँकि सडनली इस पर लोड आया तो ये थोड़ी सी प्रेस हुई। प्रेस होने के बाद वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गई। तो जब इंजन हमारा इस तरह रिस्पांस दे रहा हो कि जैसे ही उस पर लोड आए तो वो वक्ती तौर पे तो कुछ सेकंड या मिली सेकंड्स के लिए उसकी स्पीड जो है वो ड्रॉप हो, लेकिन वापस रिकवर होकर अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा आइसोक्रोनस मोड है। और यहाँ पर अगर हम इस वेट को स्प्रिंग पे रखें तो स्प्रिंग दबने के बाद अपनी वापस पोजीशन से थोड़ा सा पहले रुक जाए, यानी कि थोड़ी सी ये प्रेस रह जाए, तो इसको हम कहेंगे स्पीड ड्रूप। यानी कि जैसे ही हमने इस पर वेट डाला
तो ये दबी और दबने के बाद पूरी वापस नहीं आई बल्कि थोड़ी सी पहले रुक गई, यानी उसने उसको बेयर नहीं किया पूरा। तो ये स्पीड ड्रूप होता है, यानी कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं अपने इंजन के ऊपर, तो वैसे वैसे हमारी स्पीड जो है वो थोड़ी थोड़ी सी ड्रॉप भी हो रही है, अपनी पुरानी पोजीशन पे नहीं आ रही है। तो ये अक्सर जगहों पे हमें इसकी ज़रूरत होती है, हम इसीलिए ड्रूप सेटिंग पे, ड्रूप मोड पे इंजन को चलाते हैं, और अक्सर जगहों पे हमें आइसोक्रोनस मोड की ज़रूरत होती है। तो ये डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर। लेकिन अगर हमारा इंजन आइसोक्रोनस मोड पर है और वो लोड के साथ अपनी स्पीड को ड्रॉप कर रहा है और वापस रिकवर नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ पर हमें उसकी ट्रबल शूटिंग करनी होती है। इसी तरह अगर हमने स्पीड ड्रूप मोड पर इंजन को रखा हुआ है लेकिन वो लोड के साथ स्पीड को ड्रॉप करने के बाद वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता है, तो फिर वहाँ पर भी हमें उसको डायग्नोस करना होगा, फॉल्ट को, उसको ट्रबल शूट करना होगा। तो बेसिकली स्पीड के हवाले से जो दो चीज़ें थी, स्पीड ड्रूप और आइसोक्रोनस, उसका जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। इंशाल्लाह कोई भी आपका क्वेश्चन होगा इस हवाले से तो मज़ीद फिर हम डिटेल में आगे चल के इस पर बात करेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।